हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजेसन नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपका एम्पाइमा के बारे में। तो हम फर्स्टली बात करेंगे व्हाट इज़ द एम्पाइमा, यानी आपको जो एम्पाइमा है क्या है। तो जैसे हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे कि जो आपका एम्पाइमा है इसके डेफिनेशन के बारे में। एम्पाइमा इज द एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी, ऑल्सो कॉल्ड पायोथोरैक्स और पुरुलेंट प्लूराइटिस। जैसे जो आपका एम्पाइमा है एक हमारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आपका जो प्लूरल कैविटी होता है जिसमें आपका पस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एम्पाइमा है इसको हम आपका पायोथोरैक्स और आपका प्लूरेंट आपको प्लूराइटिस के नाम से भी जानते हैं। ऑडिएशन जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, हमारा लंग का इमेज दिया गया है। ऑडिएशन जो हमारा लंग है इसके जो आउटर कवरिंग होती है उसमें आपके दो लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। एक होता है आपका पैराइटल प्लूरा, एक होता है आपका विसरल प्लूरा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको आपका बोलते हैं प्लूरल कैविटी। यानी इसमें आपका जब भी पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसी को हम आपका एम्पाइमा बोलते हैं। एंड द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एम्पाइन मीनिंग टू प्रोड्यूस पस। इसके अलावा जो आपका एम्पाइमा जो वर्ड है इसको आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी जो आपका एम्पाइन वर्ड है इससे, और इसका जो मीनिंग होता है वो रहता है आपका प्रोड्यूस पस। एंड ऑफन डेवलप एज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूमोनिया, लंग एब्सेस एंड चेस्ट ट्रॉमा। और डिएसन जो आपका एम्पाइमा है ये हमारे कुछ जो अदर रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। जैसे आपका मान लो पेशेंट को न्यूमोनिया है या आपका लंग एब्सेस है या जो चेस्ट ट्रॉमा है, इसके कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू भी आपको जो लंग एब्सेस होता है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका एम्पाइमा है इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर के बारे में। तो फर्स्टली हम बात करते हैं प्राइमरी बैक्टीरियल कॉजेज, यानी जो आपके बैक्टीरियाज हैं इसके थ्रू आपके जो एम्पाइमा कॉज होता है, यानी इसके लिए कौन कौन से आपके जो बैक्टीरिया हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपका स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। तो ये हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपके एम्पाइमा को कॉज करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका एम्पाइमा है इसके सेकेंडरी कॉजेज के बारे में। तो सेकेंडरी कॉजेज में आपका जैसा आता है लंग एब्सेस कॉम्प्लिकेशंस, थोरेसिक ट्रॉमा, पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस या आपका सबफेरेनिक एब्सेस एक्सटेंशंस। यानी मान लो कोई पेशेंट है उसको लंग एब्सेस था, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके थ्रू भी डेवलप हो सकता है। थोरेसिक जो ट्रॉमा मान लो पेशेंट में हुआ है इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है। और जो हमारे पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस होते हैं, यानी मान लो कोई पेशेंट है उसकी सर्जरी हुई थी, उसकी सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन हमारा बॉडी में या डेवलप हो चुका है, ठीक है, या उसके आपके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके थ्रू भी आपका ये डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉज है वो आपका है हाई रिस्क पॉपुलेशन, यानी हमारे कुछ हाई रिस्क पॉपुलेशन होते हैं। जैसे आपका मान लो कोई पेशेंट आपका क्रोनिक एल्कोहलिज्म का है, यानी वो काफ़ी टाइम से आपका अल्कोहल का यूज़ करता है, तो ऐसे पेशेंट में भी आपका जो एम्पाइमा है वो डेवलप हो सकता है। इसके अलावा मान लो कुछ हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपका HIV एड्स वाले पेशेंट हो गए या ऐसे पेशेंट जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, तो ऐसे पेशेंट में आपका डेवलप हो सकता है। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़, मान लो कोई पेशेंट है उसको पहले से ही आपका सीरियस लंग डिजीज है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके थ्रू भी डेवलप हो सकता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने भी बताया, मान लो कोई आपका पेशेंट HIV एड्स है या आपका कीमोथेरेपी वाला पेशेंट है या आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट रहते हैं, तो इनमें भी आपका डेवलप हो सकता है। एंड आपके जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं जिनकी आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो इनमें भी आपका जो एम्पाइमा है वो आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका एम्पाइमा है इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। द 3 स्टेजेस, यानी जो आपका पैथोफिजियोलॉजी है इसको हमने 3 स्टेज में आपको डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज है आपका एग्जिटेटिव फेज एंड सेकेंड स्टेज है आपका फिब्रिनोप्लूरेंट फेज एंड थर्ड स्टेज है आपका ऑर्गेनाइजिंग फेज। तो इसमें हम इसके फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं। एंड डे 1 to डे 3, यानी जो आपका फर्स्ट स्टेज रहेगा 1 to 3 डेज तक हमारा रहता है फ्री फ्लोइंग प्रोटीन रिच प्लूरेंट फ्लूइड विद माइल्ड इन्फ्लामेशन एंड रिवर्सिबल चेंजेस। और ये जो हमारा डे 1 से डे 3 का हमारा जो टाइम पीरियड रहता है स्टेज 1 का, इसमें आपका जो प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है उसका हमारा फ्री फ्लो रहता है, और साथ में इसमें आपका कुछ हमारे माइल्ड इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने की मिलती है और आपकी कुछ रिवर्सिबल चेंजेस भी हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका सेकंड स्टेज है, यानी आपका जो फिब्रिनोप्लूरेंट जो फेज है इसके बारे में। जैसे जो आपका जो सेकंड स्टेज है जिसका ड्यूरेशन रहता है हमारा 4 to 14 डेज का रहेगा।
इन दिस पस फॉर्मेशन बिगिंस, इसमें आपका जो पसस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड फिब्रिन डिपॉजिट क्रिएट्स लोकुलेशन एंड कंपार्टमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको जो पल्सेस का तो फॉर्मेशन हो ही रहा है, साथ में इसमें आपका जो फिब्रिन होता है इसका डिपोजिशन भी हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिससे आपका जो लोकुलेशंस होते हैं, जो आपके कंपार्टमेंट्स आपके होते हैं, वो हमारे इसमें आपका फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका पस फील रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो स्टेज थर्ड है इसके बारे में, जिसको आपका ऑर्गेनाइजिंग फेज ही बोलते हैं। ऑडिएशन जब भी आपका 14 डेज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, बियॉन्ड 14 डेज यानी आफ्टर 40 डेज, जो आपका स्टेज थर्ड है ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। एंड फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन फॉर्म थिक प्रूडेंट पिल्स कॉजिंग लंग इंट्रैपमेंट। डिस्टेंस जो आपका स्टेज थर्ड होगा, इसमें आपका जो फाइब्रोब्लास्ट होता है इसका प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो हमारा प्लूरल स्पेस होता है, प्लूरल कैविटी होता है, वहाँ पर को थिक प्लूरल जो आपकी लेयर होती है वो आपकी फॉर्म हो जाती है, और आपका लंग में आपका इंट्रैपमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो पस होता है आपकी पूरी सराउंडिंग में आपका डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका एम्पाइमा है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी जो आपके साइंस सिम्टम्स हैं इसके बारे में। फर्स्ट हम बात करते हैं जो आपका एम्पाइमा है इसके थ्रू जो आपके सिस्टमिक सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं उसके बारे में। जिसमें जो आपके सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं इसमें पेशेंट में आपका हाई फीवर डेवलप होगा, साथ में आपका चिल्स भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेशेंट में आपका नाइट स्वेटिंग भी आपको देखने को मिल सकता है, या आपका जो डायफोरेसिस है ये भी आपका देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट में आपका अनइंटेंशनल जो वेट लॉस है वो देखने के लिए मिलेगा। जनरल मैलिस देखने के लिए मिलेगा, यानी फीलिंग और डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को। इसके अलावा हम बात करें आपकी जो रेस्पिरेटरी सिम्टम है इसके बारे में, इसमें पेशेंट को शार्प प्रोडक्टिव चेस्ट पेन देखने के मिलेगा, प्रोडक्टिव कफ पेशेंट में होगा, एंड प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा, यानी जो पेशेंट है उसको हमारा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगा। रैपिड एंड सैलो ब्रीदिंग देखने के लिए भी पेशेंट में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें फिजिकल फाइंडिंग के बारे में, डिक्रीज ब्रीथ साउंड, जो पेशेंट होगा उसका जो ब्रीथ साउंड होगा उसमें वो आपका डिक्रीज जाएगा। एंड डलनेस टू परकसन, यानी जब हम परकसन करेंगे चेस्ट एरिया में तो आपका डलनेस फील होगा। एगोफोनी पेशेंट में देखने को मिलेगा, यानी जो पेशेंट की जो वॉइस होगी उसमें आपके चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड टैकेपनिया एंड टैकीकार्डिया, यानी पेशेंट में आपका टैकेपनिया और जो आपका टैकीकार्डिया है वो दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी। पेशेंट जो आपका टैकेपनिया होता है इसका मीनिंग होता है आपका इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, और आपको टैकीकार्डिया का पता ही होगा, इसको हम बोलते हैं आपका इंक्रीज हार्ट रेट। इसके अलावा इसमें हमारे कुछ अदर सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपका पेशेंट को फटीग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट में हमारा एनोरेक्सिया भी डेवलप हो सकता है। तो हमारे कुछ सिम्टम्स थे जो आपके एम्पाइमा के पेशेंट में हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका एम्पाइमा है इसके डायग्नोस्टिक फाइंडिंग यानी जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है इसके बारे में। फर्स्ट आपका है क्लिनिकल असेसमेंट। जिसमें जो आपका क्लिनिकल असेसमेंट होता है इसमें जो पेशेंट का हमारा हिस्ट्री कलेक्शन है और आपका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो हमारा परफॉर्म किया जाता है, ताकि हमारे जो अदर जो डिजीज कंडीशन है उसके थ्रू तो आपका इन डेवलप नहीं हो रहा है, या आपके कुछ हमारे इन्फेक्शंस हैं उसके थ्रू तो आपका डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसकी हमारी खाली हिस्ट्री कलेक्शन में किया जाता है और फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है वो आपका लेबोरेटरी एनालिसिस। इन दिस कंप्लीट ब्लड काउंट टू इवैल्यूएट वाइट ब्लड सेल काउंट एंड अदर इन्फ्लामेटरी मार्कर्स इंडिकेटिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन। और ये जब हमारा ब्लड टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट में हम पेशेंट का CBC आपका करेंगे, जिसमें हम जो पेशेंट का जो WBCs होते हैं, ठीक है, उसको चेक करेंगे। इसके अलावा हमारे जो अदर हमारे इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स होते हैं, यानी हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके थ्रू आपका ये जो एम्पाइमा है वो कॉज हो रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा CBC किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इनिशियल इमेजिंग करेंगे। इन दिस चेस्ट एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड to identify fluid collection around the lungs and assess pleural space abnormalities। इसके अलावा हमारे कुछ इमेजिंग टेस्ट होते हैं, रेडियोग्राफी जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें पेशेंट हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करते हैं इसे, और हमारा जो अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है, ताकि जो आपके लंग्स में कोई आपका एबनॉर्मल फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है या आपका पस का फॉर्मेशन हुआ है उसको असेस करने के लिए हम ये चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो प्लूरल स्पेस है इसमें आपकी कोई एबनॉर्मलिटी है उसको चेक करने के लिए भी आपका जो हमारा रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है या इमेजिंग जो स्टडीज़ होती है वो हमारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आपका फ्लूइड सैम्पलिंग हम पेशेंट में करते हैं। थोरासेंटेसिस परफॉर्म्ड फॉर प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस when empyema is suspected based on clinical and imaging findings। डिस्टेंस इसके अलावा हमारा जो फ्लूइड होता है, यानी जो हमारा
प्लूरल फ्लूइड होता है उसका हमारा एनालिसिस किया जाता है। इसके लिए हम पेशेंट में आपका थोरासेंटेसिस जो प्रोसीजर होता है परफॉर्म करते हैं। और ड्यूरेशन जो आपका थोरासेंटेसिस है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपका जो प्लूरल फ्लूइड है उसको हमारा प्लूरल कैविटी से आपका थोरासेंटेसिस के थ्रू निकाला जाता है और उसको हमारा लेबोरेटरी में सेंड किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके अलावा जो थोरासेंटेसिस है इसको हम आपका ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए भी आपका यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू हमको ये पता चल जाएगा कि जो पेशेंट है उसमें आपका पस का फॉर्मेशन है या नहीं है। और इस चीज़ को हम आपका जो हमारे इमेजिंग फाइंडिंग्स होते हैं यानी जो एक्सरे हमने किया होता है और जो हमारा सस्पेक्ट रहता है कि पेशेंट में हमारा एम्पायमा की कंडीशन होगी तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम आपका थोरासेंटेसिस पेशेंट में आपका परफॉर्म करते हैं, जिससे इसको हम इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं लैब्स में। और इसके अलावा हम पेशेंट में जो ब्लड पीएच है उसको एनालाइज करेंगे और ब्लड पीएच को एनालाइज करने के लिए हम पेशेंट में एबीजी जो एनालिसिस है वो आपका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन दिस डिक्रीज पीएच इंडिकेट्स इन्फेक्टेड प्लूरल स्पेस, यानी अगर बाय द वे जो आपका पीएच है जैसे उसका जो नॉर्मल वैल्यू रहता है वो आपका 7.35 से 7.45 हमारा रहता है। ठीक है, अगर जो पीएच का जो वैल्यू है वो आपका 7.35 से आपका डिक्रीज रहता है, कम रहता है, तो ये कंडीशन हमारे जो प्लूरल स्पेस है यहाँ पर कोई इन्फेक्शन का इंडिकेशन हमको प्रोवाइड करती है, यानी यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसके थ्रू आपका एम्पायमा की कंडीशन भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है बायो केमिकल मार्कर टेस्ट में पेशेंट परफॉर्म करते हैं। इन दिस डिक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज प्रोटीन एंड एलिवेटेड एलडीएच कन्फर्म एम्पायमा। मान लो हम जब पेशेंट में आपका बायोकेमिकल जो मार्कर टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं उसके बाद पता चलता है कि जो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज है और हमारा जो प्रोटीन है वो इंक्रीज है और आपका एलडीएच वो भी आपका इंक्रीज है, तो ये कंडीशन हमारी जो एम्पायमा है इसको कंफर्म करती है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल जो कल्चर होता है, ये टेस्ट भी हमारा परफॉर्म किया जाता है। इन दिस कल्चर फॉर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी जो आपका माइक्रोबायोलॉजी का जो कल्चर होगा इसमें हमारे जो कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और जो एरोबिक और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है इसका कल्चर किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो पेशेंट है उसमें आपका ये हमारे बैक्टीरिया से हमारे प्रेजेंट हैं या नहीं है, या आपका ये जो बैक्टीरिया है ये हमारा एम्फायमा कॉज कर रहा है नहीं। ठीक है, अब बात करें इसमें जो क्लिनिकल नोटिस के बारे में। प्लूरल फ्लूइड इज ऑब्टेन थ्रू थोरासेंटेसिस, यानी जो आपका प्लूरल फ्लूइड होता है उसका जो आपका थोरासेंटेसिस जो प्रोसीजर होता है इसके थ्रू आपका परफॉर्म किया जाता है। एंड इसमें साथ में आपका जो चेस्ट ट्यूब होता है उसको प्लेस भी किया जाता है और आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है इसके लिए आपका जो कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस होते हैं वो भी आपका परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पेशेंट होगा उसमें आपका सीटी स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीटी इमेजिंग जो बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में। फर्स्ट आपका विजुअलाइजेस प्लूरल थिकनिंग एंड इन्हेंसमेंट। और रिएक्शन जो आपका सीटी इमेजिंग है इसके थ्रू हम जो प्लूरल थिकनेस होता है और जो आपका इन्हेंसमेंट होता है इसको आपका प्रॉपर्ली विजुअलाइज कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाइज स्प्लिट प्लूरल साइन। इसके अलावा जो आपके डिफरेंट टाइप के आपके जो प्लूरल साइंस होते हैं जो आपको देखने के मिल सकते हैं आपका एम्पायमा, उसको भी हम आपका प्रॉपर्ली आपका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड गाइड चेस्ट ट्यूब पोजिशनिंग, यानी आपकी जो चेस्ट ट्यूब होता है यानी आपका जो थोरासेंटेसिस जो ट्यूब होगी या आपका जो अदर जो चेस्ट ट्यूब होती है इसकी जो पोजीशन है वो आपका सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए भी आपका एक एज अ गाइड हमारा काम करता है। एंड असिस्ट ट्रीटमेंट रिस्पांस, इसके अलावा जो आपके जो ट्रीटमेंट रिस्पांस होते हैं उसको असिस्ट करने के लिए भी हम आपका जो सीटी स्कैन है इसका यूज़ करते हैं। और ये सारे के सारे आपके सीटी स्कैन जो इमेजिंग होता है इसके हमारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका एम्पायमा है इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट आपका टारगेटेड एंटीबायोटिक थेरेपी। इन दिस performed administration of culture guided antibiotics amoxicillin for community acquired infection, broad spectrum coverage for nosocomial cases। और ड्यूरेशन जो आपका मेडिकल मैनेजमेंट है इसमें हम जो पेशेंट होता है उसको हम आपका एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। और ड्यूरेशन जो आपका एंटीबायोटिक थेरेपी होता है जैसे मान लो कोई पेशेंट है उसको आपका कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है जिसके थ्रू आपका एम्पायमा डेवलप हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम आपका जो एमॉक्सिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर मान लो पेशेंट है उसको आपका नोजोकोमियल इन्फेक्शन डेवलप हुआ है और उसके कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू आपके अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आपका प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एडिक्वेट प्लूरल ड्रेनेज। इन दिस कंप्लीट इवैक्यूएशन ऑफ प्रोलैंड फ्लूइड वाया चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज टू प्रिवेंट लोकुलेशन एंड प्रमोट लंग एक्सपेंशन। और ड्यूरेशन जो आपका एडिक्वेट जो प्लूरल ड्रेनेज होता है इसमें हमारा जो पेशेंट होगा उसमें आपका चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के थ्रू जो आपका प्लूरल फ्लूइड या जो आपका पस का फॉर्मेशन होता है उसको इवैक्यूएट करते हैं और रिमूव करते हैं,
ताकि जो हम पेशेंट है उसके जो लंग है उसमें आपका लोकुलेशन या जो आपके कंपार्टमेंट हमारे फॉर्म होंगे उसको डेवलप होने से हम प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा ये हमारे जो लंग का एक्सपेंशन होता है उसको आपका प्रमोट करता है और जो आपका पेशेंट होगा उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उसमें आपकी रिकवरी के लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्टिव केयर पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। इन दिस ऑक्सीजन थेरेपी फॉर रेस्पिरेटरी सपोर्ट, इफेक्टिव पेन मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन टू इन्हांस इम्यून फंक्शन एंड रिकवरी। इसके अलावा जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्टिव केयर है इसमें पेशेंट को हम आपका ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड हो और बाकी जो डिस्निया या आपकी जो हाइपोक्सिया या आपकी हाइपरकैप्निया की जो कंडीशन होती हैं इससे पेशेंट को हम आपका प्रिवेंट कर सकें। इसके अलावा पेशेंट को आपका जो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पेशेंट को हम आपका जैसे पेन हो रहा है पेन के लिए आपका हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपका कुछ न्यूट्रिशनल आपके थेरेपी आपको पेशेंट को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे जो आपका पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी आपका नॉर्मल रहे, वो प्रॉपर्ली आपका फंक्शन करता रहे और जो पेशेंट होगा उस आपकी रिकवरी के लिए भी आपका ये चीज़ हमारा परफॉर्म किया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव जो सपोर्टिव केयर है वो आपका पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका एम्पाइमा है इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। फर्स्ट है इसमें आपका इंट्राप्लूरल फिब्रोनोलाइटिक्स पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। इन दिस टिश्यू प्लाज्मिनोजेंस एक्टिवेटर्स एंड डीएनएज ब्रेक डाउन फिब्रिन लोकुलेशंस इंप्रूविंग ड्रेनेज इफेक्टिवनेस इन द कॉम्प्लेक्स केसेस। डिएशन जो आपका इंट्राप्लूरल जो फिब्रिनोलाइटिक है इसमें जो आपके टिश्यू प्लाज्मिनोजेंस होते हैं और आपके जो डीएनएज होते हैं ये हमारे जो फिब्रिन लोकुलेशंस होता है उसका ब्रेक डाउन करता है, यानी जो आपकी प्लूरल जो कैविटी होता है उसमें जो आपका एबनॉर्मल जो कंपार्टमेंट हमारे डेवलप हो जाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, जिससे क्या रहता है आपका जो हमारा ड्रेनेज होगा वो आपका इफेक्टिव रहता है और आपका इंप्रूव रहता है और ईजिली हमारा जो ड्रेन होगा वो आपका बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वीएटीएस डिकॉर्टिकेशंस और डिएशन जो आपका वार्ड्स है या आपका जो वीएटीएस है इसका फुल फॉर्म रहता है आपका वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। इसको भी आपका जो एम्पाइमा वाला पेशेंट होता है उसमें आपका परफॉर्म किया जाता है एंड रिमूव्स प्लूरल फ्लूइड इन ऑर्गेनाइज्ड एम्पाइमा अलाउइंग लंग एक्सपेंशन विद मिनिमल इन्वेजिवनेस। और डिएशन जो आपका वीएटीएस होता है यानी जो आपका वीडियो असिस्टेड जो थोरेसिक सर्जरी रहती है यह आपका मिनिमल इन्वेजिव एक आपकी सर्जिकल टेक्निक है जिसमें आपको पेशेंट होगा उसका प्रॉपरली आपका लंग एक्सपेंशन रहेगा उसको अलाउ करता है और साथ में जो आपका वीडियो से थोरेसिक सर्जरी रहेगा इसमें मान लो जो एम्पाइमा डेवलप हुआ है यानी आपकी जो प्लूरल कैविटी में पस फिल हुआ है उसको हम आपका ईजिली रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट सर्जरी है आपकी ओपन सर्जिकल ड्रेनेज। इट रिजर्व फॉर क्रॉनिक और कॉम्प्लिकेटेड केसेस रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव डिकॉर्टिकेशंस एंड कंप्लीट प्लूरल स्पेस ऑब्लिटरेशन। और इसमें जो आपका ओपन सर्जिकल जो ड्रेनेज आपका सर्जरी है, ठीक है, इसको आपका मोस्टली जो क्रोनिक आपके एम्पाइमा वाली कंडीशन जब डेवलप हो जाती है या आपका जो एम्पाइमा है या आपका सीवियर हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसके लिए इसको हमारा रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, और जो आपका ओपन सर्जिकल जो ड्रेनेज होगा इसमें आपका एक्सटेंसिव जो डिकॉर्टिकेशंस होता है इसकी रिक्वायर रहती है और इसके अलावा इसमें जो आपका प्लूरल स्पेस होता है उसको कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट किया जाता है, यानी इसमें आपका जो एबनॉर्मल पस फॉर्म हो रहा था प्लूरल कैविटी में यानी इसमें को जो पैरेटल प्लूरा होता है इसको उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे जो एम्पाइमा है इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो डिएशन जो आपका मान लो पेशेंट में एम्पाइमा है वो आपका ठीक नहीं हो पाया, करेक्ट नहीं हो पाया, ट्रीट नहीं हो पाया, तो ऐसे पेशेंट में आपका ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला फॉर्मेशन आपका डेवलप हो सकता है, देखने के लिए मिल सकता है। एम्पाइमा नेसेसिटेटिस यानी आपका जो चेस्ट वॉल है इसका एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। सिस्टमिक सेप्सिस सब पेशेंट में डेवलप हो सकता है और आपका ऑर्गन फेलियर की कंडीशन पेशेंट में देखने के लिए मिल सकती है। एंड ट्रैप्ड लंग विथ परमानेंट डिसेबिलिटी यानी जो आपका लंग हो गई वो आपका ट्रैप्ड हो जाएंगी और उसमें आपका परमानेंटली आपका डिसेबिलिटी भी आपका डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक पेन एंड रिड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। और डिएशन जो इसमें पेशेंट होगा उसको आपका क्रॉनिक पेन होगा और साथ में आपके जो पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी होती है वो भी आपका डिक्रीज हो जाती है, यानी जो पेशेंट का जो लाइफ स्पान होगा वो भी इसमें आपका डिक्रीज हो जाएगा। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates. Thank you students.